हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एलिजाबेथन पोइट एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया एपिक द फेयरी क्वीन। द फेयरी क्वीन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे प्रसिद्ध एपिक पोइम्स में से एक है, जिसे एलिजाबेथन पोइट एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। ये कविता रनिशा पीरियड की एक महान रचना मानी जाती है। 1590 में द फेयरी क्वीन की पहली 3 बुक्स प्रकाशित हुई थी, अर्थात बुक नंबर 1, 2 एंड 3। इसके बाद 1596 में इन तीनों बुक्स को दोबारा पब्लिश किया गया और इनके साथ में बुक 4, 5 और बुक 6 भी प्रकाशित की गई थी। स्टार्टिंग में एडमंड स्पेंसर ने कुल 12 बुक्स लिखने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण केवल 6 बुक्स ही कंप्लीट हो सकीं और बुक 7 का कुछ भाग ही पूरा हो पाया। द फेयरी क्वीन केवल एक एडवेंचरस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक एलिगोरिकल एपिक भी है। एलिगरी का अर्थ है कि कहानी के कैरेक्टर्स, प्लेसेस और इवेंट्स किसी गहरे मॉरल, रिलीजियस या पॉलिटिकल मीनिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कविता इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को डेडिकेटेड की गई है। एडमंड स्पेंसर रानी एलिजाबेथ की बहुत प्रशंसा करते थे, इसलिए उन्होंने कविता में रानी को सीधे सीधे प्रस्तुत करने के बजाय अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाया है। ग्लोरियाना और बेल्फीबी, इन 2 कैरेक्टर्स के माध्यम से एलिजाबेथ फर्स्ट को रिप्रेजेंट किया है। ग्लोरियाना जो फेयरी क्वीन है, वह रानी एलिजाबेथ फर्स्ट की रॉयल ग्लोरी, शक्ति और आदर्श शासन का प्रतीक है। पूरी कविता के नाइट्स उसी की सेवा में अपने एडवेंचर्स पर निकलते हैं। दूसरी ओर बेल्फीबी एलिजाबेथ फर्स्ट की सुंदरता, पवित्रता, स्वतंत्रता और उच्च नैतिक चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। बेल्फीबी जंगलों में रहने वाली एक सुंदर, साहसी और आत्मनिर्भर महिला के रूप में दिखाई गई है। इस प्रकार स्पेंसर ने एलिजाबेथ फर्स्ट को एक ही कैरेक्टर में नहीं, बल्कि ग्लोरियाना और बेल्फीबी दोनों कैरेक्टर्स के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ग्लोरियाना रानी की पावर और मैजेस्टी को दर्शाती है, जबकि बेल्फीबी उनकी ब्यूटी, प्योरिटी और वर्चू को दर्शाती है। एडमंड स्पेंसर का उद्देश्य था कि पाठकों को वर्चूज, सद्गुणों का महत्व समझाया जाए। इसलिए प्रत्येक बुक एक विशेष प्रकार के वर्चू पर आधारित है, जैसे होलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस और कर्टसी। कविता की फेयरी क्वीन को सामान्यतया इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार यह रचना मॉरल एजुकेशन और नेशनल प्राइड दोनों का मिश्रण है। आइए अब द फेयरी क्वीन के मेजर कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। द फेयरी क्वीन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स केवल कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग वर्च्यूज, सद्गुणों और वाइसेस, दुर्गुणों के प्रतीक हैं। ग्लोरियाना द फेयरी क्वीन की रानी है और पूरे फेयरी लैंड पर शासन करती है। सभी नाइट्स उसकी सेवा में विभिन्न मिशनों पर निकलते हैं। वह आदर्श क्वीन, महानता, सम्मान और अच्छे शासन का प्रतीक है। ग्लोरियाना को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का प्रतीक माना जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं रेड क्रॉस नाइट। रेड क्रॉस नाइट द फेयरी क्वीन के बुक फर्स्ट का मुख्य हीरो है। वह होलीनेस, पवित्रता और क्रिश्चियन फेथ का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी शील्ड पर बना रेड क्रॉस ईसाई धर्म और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। अपनी यात्रा में वह अनेक कठिनाइयों, प्रलोभनों और शत्रुओं का सामना करता है। उसका मुख्य उद्देश्य ड्रैगन को मारकर यूना के माता पिता और उनके राज्य को बचाना है। अंततः वह बुराई पर विजय प्राप्त करके सच्ची पवित्रता और विश्वास का आदर्श बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यूना। यूना द फेयरी क्वीन की सबसे महत्वपूर्ण महिला कैरेक्टर है। वह ट्रुथ, सत्य, फेथ, विश्वास और ट्रू चर्च का प्रतीक है। यूना हमेशा रेड क्रॉस नाइट को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और उसे बुराई तथा धोखे से बचाने का प्रयास करती है।
जब रेड क्रॉस नाइट भ्रमित होकर उससे दूर चला जाता है, तब भी यूना उसका साथ नहीं छोड़ती। वह धैर्य, निष्ठा और सच्चाई का बेस्ट एग्जाम्पल है। पूरी कविता में यूना ये संदेश देती है कि सत्य और विश्वास अंततः झूठ, धोखे और बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्किमेगो। आर्किमेगो द फेयरी क्वीन का एक दुष्ट जादूगर है। वह अपनी मैजिक, इल्यूजन और डिसेप्शन का उपयोग करके रेड क्रॉस नाइट को धोखा देता है और उसे सही मार्ग से भटका देता है। आर्किमेगो बुराई, छल, पाखंड और झूठी दिखावेबाजी का प्रतीक है। वह कविता के मुख्य विलेंस में से एक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डुएसा। डुएसा द फेयरी क्वीन की एक चालाक और धोखेबाज महिला कैरेक्टर है। वह सुंदर और आकर्षक रूप धारण करके नाइट्स को भ्रमित करती है। वह फॉल्सहुड, झूठ, डिसेप्शन, धोखेबाजी और कपट का प्रतीक है। यूना जहां सत्य का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं डुएसा झूठ और बुराई का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए वह यूना की बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रिंस आर्थर। प्रिंस आर्थर द फेयरी क्वीन के सबसे महान और आदर्श कैरेक्टर्स में से एक हैं। वे मैग्निफिसेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है सभी वर्चूज, सद्गुणों का सर्वोत्तम रूप। मैग्निफिसेंस वह गुण है जिसमें सभी अच्छे वर्चूज एक साथ मिल जाते हैं। जब भी कोई नाइट कठिनाई में पड़ता है, प्रिंस आर्थर उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। वे साहसी, दयालु, न्यायप्रिय और महान योद्धा हैं। कविता में वे कई बार रेड क्रॉस नाइट और अन्य हीरोज की मदद करते हैं। प्रिंस आर्थर एक आदर्श नाइट और आदर्श जेंटलमैन का उदाहरण है। उनके माध्यम से स्पेंसर ने श्रेष्ठ चरित्र, वीरता और नैतिक महानता का चित्रण किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सर गायन। सर गायन द फेयरी क्वीन के बुक सेकंड का मुख्य हीरो है। वह टेम्परेंस, संयम का प्रतिनिधित्व करता है। उसका चरित्र सिखाता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच और वासना पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान गायन अनेक प्रकार के टेम्पटेशंस, प्रलोभनों और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन वह कभी अपना आत्मसंयम नहीं खोता। अंत में वह दुष्ट जादूगरनी एक्रेजिया को पराजित करता है और उसके बावर ऑफ ब्लिस को नष्ट कर देता है। बावर ऑफ ब्लिस अनियंत्रित इच्छाओं, वासना, आलस्य और भोग विलास का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अत्यधिक सुख और आकर्षण मनुष्य को सही मार्ग से भटका सकते हैं। सर गायन आत्मनियंत्रण, नैतिक शक्ति और संतुलित जीवन का आदर्श उदाहरण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक्रेजिया। एक्रेजिया द फेयरी क्वीन की एक दुष्ट इंचांट्रेस जादूगरनी है। वह प्लेजर, लग्जरी और लस्ट का प्रतीक है। अपने जादू और आकर्षण से वह लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। उसका प्रसिद्ध बावर ऑफ ब्लिस एक ऐसा सुंदर स्थान है जहां लोग भोग विलास एवं सुख में डूबकर अपने कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। एक्रेजिया लोगों को आत्मसंयम से दूर करती है और नैतिक पतन की ओर ले जाती है। अंत में सर गायन उसे पराजित करता है, जो टेम्परेंस की बुराई पर विजय को दर्शाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट द फेयरी क्वीन के बुक थर्ड की मुख्य हीरोइन हैं। वह चैस्टिटी, पवित्र प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रिटोमार्ट एक साहसी फीमेल नाइट हैं जो वीरता, निष्ठा और नैतिक शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वह अपने भावी पति आर्टिगल की खोज में अनेक कठिन यात्राएं और संघर्ष करती हैं। अपने जादुई स्पीयर भाले की सहायता से वह कई शक्तिशाली नाइट्स को पराजित करती हैं। ब्रिटोमार्ट ये सिद्ध करती हैं कि साहस और महानता केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। वह पूरी कविता की सबसे मजबूत, सम्मानित और प्रेरणादायक कैरेक्टर्स में से एक मानी जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्टिगल। आर्टिगल द फेयरी क्वीन के बुक 5 के मुख्य हीरो हैं।
वह जस्टिस न्याय का प्रतीक माने जाते हैं। आर्टिगॉल एक बहादुर और ईमानदार नाइट हैं जिसका मुख्य उद्देश्य संसार में न्याय स्थापित करना और बुराई का विरोध करना है। वह हमेशा सही बात का साथ देते हैं और अन्याय करने वालों को दंडित करते हैं। अपने साहस, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण वह आदर्श न्यायप्रिय शासक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे न्याय के लिए धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसलिए आर्टिगॉल न्याय और सत्य का महान प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेलस। टेलस एक आयरन मैन है जो आर्टिगॉल का वफादार साथी है। वह न्याय को लागू करने में आर्टिगॉल की सहायता करता है। टेलस कठोर, निष्पक्ष और अटल जस्टिस का प्रतीक है। वह किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता और गलत काम करने वालों को उचित दंड देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैलिडोर। कैलिडोर द फेयरी क्वीन के बुक 6 का मुख्य हीरो है। वह कटसी, शिष्टाचार, विनम्रता और सभ्यता का प्रतीक है। कैलिडोर एक आदर्श नाइट है जो सभी लोगों के साथ सम्मान, दया और अच्छे व्यवहार से पेश आता है। वह केवल शारीरिक शक्ति पर नहीं बल्कि अपने अच्छे आचरण और नैतिक गुणों पर भी विश्वास करता है। उसका उद्देश्य समाज में शिष्टाचार और सद्भाव को बढ़ावा देना है। वह लोगों की सहायता करता है और बुरे व्यवहार का विरोध करता है। उसके चरित्र के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि सच्ची महानता केवल वीरता में नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और सम्मानपूर्ण आचरण में भी निहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्लैटेंट बीस्ट। ब्लैटेंट बीस्ट द फेयरी क्वीन का एक भयानक मॉन्स्टर है। ये स्लैंडर, निंदा, र्यूमर, अफवाह, फॉल्स एक्यूजेशन, झूठे आरोप और बदनामी का प्रतीक है। ये लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और समाज में झूठ तथा गलत बातें फैलाता है। इसके माध्यम से स्पेंसर ने बुरे शब्दों और अफवाहों के खतरे को दिखाया है। अब आइए इस महाकाव्य द फेयरी क्वीन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण सिंबल्स, प्रतीकों पर चर्चा करते हैं। इन सिंबल्स के माध्यम से कवि एडमंड स्पेंसर ने नैतिक गुणों, मानवीय कमजोरियों और जीवन के आदर्शों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रत्येक सिंबल किसी न किसी विशेष विचार, गुण या बुराई का प्रतिनिधित्व करता है और कविता के गहरे अर्थ को समझने में हमारी मदद करता है। पहला सिंबल है रेड क्रॉस शील्ड। रेड क्रॉस शील्ड रेड क्रॉस नाइट की ढाल है जो क्रिश्चियन फेथ और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का प्रतीक है। ये उसे बुराई और प्रलोभनों से बचाती है। ये शील्ड अच्छाई, विश्वास और ईश्वर की शक्ति को दर्शाती है तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिंबल है ड्रैगन। ड्रैगन द फेयरी क्वीन में ईविल, बुराई, सिन, पाप और सैटनिक फोर्सेस, शैतानी शक्तियों का प्रतीक है। ये अच्छाई के मार्ग में आने वाली बुरी ताकतों को दर्शाता है। रेड क्रॉस नाइट द्वारा ड्रैगन का वध गुड ओवर ईविल अर्थात सत्य की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट सिंबल है हाउस ऑफ होलीनेस। हाउस ऑफ होलीनेस स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास और रिलीजियस लर्निंग, धार्मिक शिक्षा का प्रतीक है। यहाँ रेड क्रॉस नाइट अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानता है तथा उन्हें दूर करता है। ये स्थान आत्मशुद्धि, नैतिक सुधार और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है बाउर ऑफ ब्लिस, एक्रीजिया का जादुई गार्डन। बाउर ऑफ ब्लिस एक्रीजिया का जादुई बगीचा है। ये प्लेजर, भोग विलास, लग्जरी, ऐश्वर्य, लस्ट, वासना और मॉरल करप्शन, नैतिक पतन का प्रतीक है। ये लोगों को आकर्षित करके उन्हें कर्तव्य और सदाचार के मार्ग से भटका देता है। इसके माध्यम से स्पेंसर अनियंत्रित इच्छाओं के खतरों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है फ्लोरीमेल्स गोल्ड बेल्ट। फ्लोरीमेल्स गोल्ड बेल्ट प्योरिटी, चेस्टिटी और मॉरल परफेक्शन का प्रतीक है।
ये केवल सच्चे और सदाचारी व्यक्ति द्वारा ही धारण किया जाता है। इसके माध्यम से स्पेंसर आंतरिक पवित्रता, अच्छे चरित्र और नैतिक गुणों के महत्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है फेयरी कोट। फेयरी कोट द फेयरी क्वीन में आइडियल गवर्नमेंट, आदर्श शासन और एलिजाबेथन इंग्लैंड का प्रतीक माना जाता है। ये न्याय व्यवस्था, शांति और अच्छे शासन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके माध्यम से स्पेंसर ने एक आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है, जहां नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल है ब्लेटेंट बीस्ट। ब्लेटेंट बीस्ट ये दर्शाता है कि समाज में र्यूमर्स, अफवाहें, स्लैंडर, निंदा और डिफेमेशन, बदनामी हमेशा मौजूद रहती है। ये लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और झूठी बातें फैलाता है। इसके माध्यम से स्पेंसर समाज में फैलने वाली बुरी अफवाहों और गलत आरोपों के खतरे को दिखाते हैं। अब आइए द फेयरी क्वीन की डिटेल्ड समरी को सरल और आसान भाषा में समझते हैं।